लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हमारे बीच में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी हैं। वो अभी बदायूं से लौटे हैं और कन्नौज जा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक पर्चा छपवाया है जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और आखिरकार दीपक जी उस पर्चे में क्या है ऐसा। देखिए, दो पर्चा है। एक पर्चा है समाजवाद ही ज़रूरी क्यों समाजवादी पक्ष को मजबूत किया जाए, इस देश के सर्वतोन्मुखी और सर्वस्पर्शी विकास के लिए समाजवाद क्यों जरूरी है। और दूसरा पर्चा है भाई अखिलेश के लिए है कि क्यों कन्नौज की महान जनता, पवित्र जनता उन्हें वोट करे। तो ये दो पर्चे हैं, और जब कोई बात दिल से कही जाती है तो वो दूर तलक जाती है। देखिए, समाजवाद इसलिए ज़रूरी है, सिर्फ समाजवादी सरोकारों से जुड़े होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ। समाजवाद सम्यक विकास की बात करती है। विकास तो हर अवधारणा में है, पूंजीवाद में भी विकास है, व्यक्तिवाद में भी विकास है, लेकिन समाजवाद का जो विकास है वह विकास एकांगी नहीं होता। जैसे हमारे देश में विगत दिनों में आप देखिए, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक विषमता बढ़ी है। हम प्रति व्यक्ति आय में 164 देशों से पीछे हैं। हाँ, अरबपतियों के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। तो उस हम विकास का क्या करें कि जिसमें हमारे दो भाइयों के पास इतना हो कि वो उसका उपयोग न कर सकें, और हमारे 200 या यूँ कह लीजिए कि सीधे सीधे कह लीजिए कि अधिकांश भाइयों के पास इतना भी न हो कि वो अपना घर चला सकें, अपने बूढ़े पिता का इलाज कर सकें, अपनी बिटिया को पढ़ा सकें, अपने मासूम बच्चों को जब वह रात में लौटे तो उन बच्चों को मुस्कान दे सकें। अच्छा दीपक जी, आप कन्नौज को लेकर के बहुत ही संवेदनशील भी हैं, आखिरकार क्या वजह है। देखिए, प्रथम हमेशा प्रथम होता है। जब मैं राजनीति में आया नौकरी छोड़कर, और मेरी नौकरी छुड़वाने में कन्नौज के भावी सांसद, जो पहले भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो कन्नौज की ही गलियों में रहा, लंबे समय तक रहा। एक तो वो निजी हो गया, और दूसरा जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जो मेरे ही नहीं पूरे देश के आदर्श हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में समाजवाद के परचम को और भारतीय मेधा के भारतीय मनीषा का प्रचार प्रसार किया, डॉक्टर लोहिया, वो वहाँ से प्रथम सांसद थे। तो वो तो लोहिया की है। दूसरा, मैं बहुत पसंद करता हूँ रहीम को, जिन्होंने लिखा है राम नाम जानो नहीं जानो बस उपाध, जिन्होंने तुलसीदास जी का समर्थन, सहयोग इस कदर किया कि उस दौर के सारे कट्टरपंथी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उनके खिलाफ हो गए, मनसबदारी तक दांव पे लगा दी, लेकिन वो रामचरितमानस, प्रभु राम और तुलसीदास के साथ खड़े रहे। वो वहाँ के मनसबदार थे। तो कन्नौज से इस दो तरह का रिश्ता है। और तीसरा, आज के समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में यानी कि संसद में बड़े नाम, बड़े चेहरे होने चाहिए, ताकि जो सरकार हो वह सरकार पे अंकुश लगे। सरकार किसी की भी हो, जब उसमें जनोन्मुखी लोग होते हैं, बड़े नाम होते हैं, तो उसकी गरिमा बढ़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कन्नौज, जहाँ के सांसद लोहिया रहे, जहाँ से शीला दीक्षित सांसद रहीं जो बाद में दिल्ली की, जहाँ से मुलायम सिंह जी सांसद रहे, मुख्यमंत्री बने, तो वहाँ से अखिलेश जी जीते। और दूसरे कन्नौज, बतौर सांसद कन्नौज, सुब्रत भाई का कार्यकाल भी बड़ा अच्छा नहीं रहा। हर मोर्चे पर उन्होंने कन्नौज की जनता को लांछित किया, अवहेलित किया, और कन्नौज की जो गरिमा, गुरुत्व, जो महिमा, महत्व थी, उसको घटाया।
क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होंगे तो मेरे आँख से तो आंसू ज़रूर निकलेंगे, ये दर्द का रिश्ता होता है ना। तो चूँकि कन्नौज की गलियों से, जर्रों जर्रों से, कन्नौज के साथियों से मेरा एक दर्द का रिश्ता है, और सिद्धांत का रिश्ता तो इसलिए भी है कि वहाँ से डॉक्टर लोहिया प्रथम सांसद रहे, नेताजी सांसद रहे, जिनके ट्रस्ट का मैं सदस्य भी रहा, और अखिलेश जी भी रहे। तो वो दर्द पुकारता है, जैसे लहू पुकारता है तो वैसे दर्द पुकारता है। इसलिए कन्नौज से मैं चाहता हूँ, और मैं क्या, इस देश का हर समाजवादी, वो समाजवादी पार्टी में हो या ना हो, वो कर्नाटक में हो, वो केरल में हो, और इवन विदेशों में रहने वाले सोशलिस्ट भी चाहते हैं कि कन्नौज से अखिलेश जी जीते। दीपक जी, ये बताइए कि जैसे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में एक मंदिर में गए और उसके बाद वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर को धुलवाया भी, कहा कि मंदिर अपवित्र हो गया। मंदिर अपवित्र हो गया? माँ गंगा में कोई नहाए और माँ गंगा अपवित्र हो गई? जो लोग ये कह रहे हैं और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो कुछ भी हो सकते हैं। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं हो सकते। मंदिरों में तो लोग जाकर पवित्रता अर्जित करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अखिलेश जी मंदिर गए, ये उनकी आस्था है। हम अपने मंदिर नहीं जा सकते? प्रभु राम क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के मोहताज हैं? शिव क्या आरएसएस के कोई झंडा बरदार हैं? राम, कृष्ण, शिव ये तो सबके हैं। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे, अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा है, और रहीम ने जो लिखा है आहा राम पर, मुझे लगता है कि तुलसीदास के समकक्ष है। तो पहले तो जो साथी कन्नौज के, मैं उन्हें भटके हुए साथी ही कहूँगा, एक बार रहीम को पढ़ें, एक बार स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, जिन्होंने क्या कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, सब में ईश्वर का वास है। अखिलेश जी में भी तो ईश्वर का वास है। इस अखिलेश में वही अखिलेश्वर का अंश है। तो अगर वो जाते हैं, हाँ, अगर अखिलेश जी जाते मंदिर में कोई धर्म विरोधी कृत्य करते तो विरोध का मतलब समझ में आता है। ऐसे लोग हिंदुत्व को लांछित कर रहे हैं, जो अखिलेश जी के जाने पर मंदिर की सफाई कर रहे हैं, उन्हें तो और प्रसन्न होना चाहिए और गदगद होना चाहिए। अखिलेश जी रामायण मेला लगाने वाले डॉक्टर लोहिया की विचारधारा पर स्थापित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और हनुमान भक्त मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। कौन लोग हैं जो हिंदुत्व के परचमदार बने हैं? उन्होंने कभी रहीम को नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी सूरदास को नहीं पढ़ा, उन्होंने रसखान को नहीं पढ़ा। रसखान से अच्छा कृष्ण पर कौन लिख सकता? और एक बात बताऊं, मदनाष्टक जो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक किताब है जिसे रहीम ने लिखी है, वो तो कन्नौज में रह के लिखी है। अगर आज के ये हमारे भटके साथी होते तब तो रहीम से कहते तुम मदनाष्टक क्यों लिख रहे हो, तुम कौन होते हो राम और कृष्ण पे बोलने वाले? तो ऐसे लोग गलत कर रहे हैं। और कन्नौज की 99.99% जनता, मेरी तो बात सबसे होती है, इतनी मोटा रजिस्टर है जिस पे कन्नौज के साथियों के नंबर हैं, मैंने सबसे फ़ोन करके पूछा तो सबने कहा यह दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय घटना है। तो हमने कहा इसका जवाब हम लोग वोट से देंगे। ये हरकत करने वाली और इस हरकत को संरक्षण करने वाली जमात को कन्नौज की जनता नकारेगी। तो दीपक जी, क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव किसके बीच में है? लोकसभा चुनाव सिर्फ दो वर्गों के बीच में है। एक तरफ भारतीय, उदार महान भारतीय जनता है, एक तरफ संकीर्ण सोच की भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ समाजवादी हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की विरासत के हैं, जो लोहिया और जयप्रकाश की विरासत के हैं, जो जनेश्वर और मुलायम सिंह की विरासत के हैं, और दूसरी तरफ समाजघाती लोग हैं जो समाज में वर्ग देखते हैं, हिंदू में हिंदू देखते हैं, मुसलमान में मुसलमान। अरे भाई, सब भारतीय हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की बात कीजिए, राष्ट्रवाद को विभक्त मत कीजिए, भारत माँ के बच्चों में कोई विभेद मत कीजिए।
तो यह लड़ाई भारतीय जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादियों बनाम समाजघातियों के बीच है, और हम लोग भारतीय जनता के साथ हैं, समाजवाद के साथ हैं। दीपक जी, अगर लोकसभा चुनाव हो और राम मंदिर की बात ना हो, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना सोच समझकर वोट करें वरना राम मंदिर पर ताला लग सकता है। ब्रजेश भाई जो पूर्व बसपाई हैं, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की है, तो अब उन पे टिप्पणी मैं क्या करूं। मुगलिया सल्तनत बीत गई और किसी मंदिर पे ताला नहीं लग सका। ब्रिटानिया हुकूमत आई और गई, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे गिरजाघर ऐसे ही आबाद रहे। तो अगर उनकी बात, तो मंदिर में तो ताला वाला तो कोई लगा नहीं सकता, न किसी के लगाने की हैसियत है और न किसी को लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हाँ, एक बात से मैं ब्रजेश भाई से आपत्ति करता हूँ। उन्होंने कहा कि सोच समझकर वोट करें। अगर जनता ने सोचना समझना शुरू कर दिया तो भाजपा की तो कहीं जमानत नहीं, जमानत बच जाए कहीं, वही बड़ी बात है। अच्छा दीपक जी, आपने कहा कि राष्ट्रवाद के जो मोर्चे पर बीजेपी विफल है और वहीं पर जब भाजपा के राष्ट्रवाद की ही बात करती है ज़्यादातर, यानी कि भाजपा को इसी से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पे सांप्रदायिक पार्टी है और सांप्रदायिकता का चेहरा इतना कुरूप होता है, इतना विभत्स होता है, इतना गंदा होता है कि वह बिना राष्ट्रवाद या संस्कृति का मुखौटा पहने घर से बाहर नहीं निकलती। तो भाजपा का राष्ट्रवाद से कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी कहा करते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, हम चीन से अपनी जमीन पूरी वापस लेंगे। 42,232 वर्ग किलोमीटर पे आज भी चीन का झंडा लहर रहा है। हमारा कैलाश, हमारा मानसरोवर पे भगवा नहीं है, तिरंगा नहीं है, चीन का झंडा है। हमें शिव भक्तों को शिव के स्थली के दर्शन के लिए वीज़ा लेना पड़ता है चीन से। क्या कोई राष्ट्रवादी सरकार हो सकती है? सोच सकती है? भारत माता आज यूएनओ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता से वंचित हैं। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला यूएनओ में। उन्होंने अपने आप को ग्लैमराइज किया, अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है अपने आप को ग्लैमराइज करे, लेकिन वह जिसका प्रतिनिधि है उन्हें भी तो ग्लैमराइज करना चाहिए। आज भारत माता सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य क्यों नहीं? राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवादिता का अगर कोई भाषा है तो वह हिंदी है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं तो वह हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं, बंगला नहीं, उड़िया नहीं। और हमारा तो मानना है कि बंगला, उड़िया, हिंदी ये सब सहोदरी बहनें हैं, एक बढ़ेगी तो सब बढ़ेगी। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदी उन्होंने चुना था। तो क्या हिंदी को अधिकारी भाषा का दर्जा यूएनओ में मिल गया? आज भी विदेश मंत्रालय, आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे काम अंग्रेजी में करती है। हाँ, वो तेलुगु में जाते हैं तो तेलुगु के 4 शब्द जोड़कर बताते हैं कि कितने तेलुगु प्रेमी हैं। हमारे यहाँ आएंगे तो भोजपुरी में बोलेंगे। क्यों नहीं दिया आपने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान? तो इसलिए अब क्या बोले, वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए, इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। मोदी जी से बस इतना ही आग्रह है कि राम राज्य, राष्ट्रवाद, लोहिया, जेपी, ये हमारी आत्माओं के रचे बसे आदर्श हैं, इनको लांछित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारे साथ में थे प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी, जिनसे हमने बात किया लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, जहां वो अभी बदायूं से लौट करके आए हुए हैं लखनऊ, अब वह कन्नौज की ओर जा रहे हैं। और वहीं पर जो घमासान मचाए लोकसभा चुनाव को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के हमने चर्चाएँ की और प्रमुखता से आपको पूरा
ये खास एक मुलाकात हमने कार्यक्रम आपको दिखाया, तो क्या कहेंगे? रहीम की विरासत को, आज़ाद के इंकलाब को, लोहिया के सपनों को, मुलायम के ख्वाब को, आओ मिल बचाएं हम सभी कन्नौज संग निज देश को, समाजवाद व संविधान के खातिर दे वोट श्री अखिलेश को। अब आप कहेंगे कि रहीम की विरासत क्यों? रहीम की वह विरासत है जो कृष्ण पर मदनास्तक लिखती है, इस पे भाजपा प्रहार कर रही है। आज़ाद का इंकलाब का क्या मतलब? समाजवाद। आज़ाद के ही नेतृत्व में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनाई थी। दो ख्वाब, समाजवाद और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मिल गई, समाजवाद के ख्वाब को पूरा करना है। लोहिया के सपनों, वहाँ के प्रथम सांसद तो लोहिया ही थे। और मुलायम के ख्वाब को, कन्नौज संग देश को बचाएं, समाजवाद और संविधान के खातिर दे वोट श्री अखिलेश को, ये अपील है। तो आपने देखा कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा ने एक खूबसूरत अपील भी की है कन्नौज के चुनाव को लेकर के। अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो क्या होंगे, एक देखने वाली बात है। आप देखते रहिए HT न्यूज़ नेटवर्क।